आपने कभी महसूस किया है जब आपके पास सब कुछ हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो मन कितना बेचैन होता है। जब आपको कुछ बड़ा करना हो लेकिन समझ नहीं आए शुरू कहाँ से करें। जब अंदर से आवाज़ आए आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं पर रास्ता ना दिखे तो क्या करें। यही सवाल हर एम्बिशियस इंसान के दिल में होते ही हैं। आज की दुनिया में हम गोल्स चेज करते हैं बट पर्पस वो तो कहीं खो ही गया है। पर एक बार सोचिए, जब पहला जीव ही कंफ्यूज्ड था, ब्रह्मा जी खुद सृष्टि के रचयिता, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तब क्या हुआ होगा। नमस्ते। आज की कहानी एक डिवाइन विस्पर की है। एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस होती है और ज़िंदगी बदल देती है। आइए शुरू करते हैं इस कथा को। राजा परीक्षित के पवित्र दरबार में श्री सुखदेव जी महाराज ने एक ऐसी कथा सुनाई शुरू की जो आध्यात्मिक ज्ञान से भरी हुई थी। एक ऐसी कहानी जो समय और सृष्टि के सभी बंधनों के पार कर चली जाती थी। ये कथा थी ब्रह्मा जी की, सृष्टि की रचयिता, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले जीव, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करने का महादायित्व मिला था। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रलय काल में जब सब कुछ विलयमान था, एक कमल के फूल पर ब्रह्मांडीय समुद्र में विराजमान थे, अकेले, अनंत, शून्य में। उनका कर्तव्य तय था, सृष्टि की रचना करनी है। लेकिन मन में बहुत सारे सवाल थे। मैं कैसे रचना करूं? मैं खुद अकेला हूं, मुझ में शक्ति कैसे आएगी? हाउ एंड वेयर टू स्टार्ट? ये कन्फ्यूजन सिर्फ हमारा नहीं है, ये पहले क्रिएटर का भी था। तभी एक आवाज़ आई, 2 अक्षर, बस 2 अक्षर, त और प, बनता है तप। कोई दिखाई नहीं दिया पर आवाज़ बार बार गूंजती रही। ब्रह्मा जी ने समझा ये ईश्वर की आज्ञा है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है। और तब उन्होंने कुछ नहीं सोचा, शुरू हुई उनकी तपस्या। एक तपस्या जो ना कोई डेडलाइन जानती थी, न रिटर्न। उन्होंने आंखों को बंद किया और मन को ईश्वर की तरफ लगा दिया। सदियों तक तपस्या चलती रही। ब्रह्मा जी का मन सुबह के पहले प्रकाश में चमकती हुई शबनम की तरह निर्मल हो गया था। और फिर एक दिन उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए और वैकुंठ का दर्शन हुआ। वो वैकुंठ जो नित्य और अविनाशी लोक है, जहाँ भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। वैकुंठ जहाँ न समय है, न दुख है, न माया, सिर्फ शांति, सिर्फ भक्ति। जहाँ भगवान हरि स्वरूप में विराजमान थे। लक्ष्मी जी, समृद्धि की देवी, अपने दिव्य सौंदर्य से अलंकृत प्रेम भरे भाव से भगवान के कमल चरणों की
सेवा कर रही थी। भगवान स्वयं दिव्य कृपा के मूल रूप में विराजमान थे। पीतांबर पहने, सर पर मणिमुकुट और उनके चारों हाथ उनके अनंत शक्तियों का प्रतीक, और चारों तरफ से तत्वों की स्तुति चल रही थी। जब ब्रह्मा जी ने इस दिव्य दर्शन का अनुभव किया तो उनका हृदय आनंद से भर गया और प्रेम के आंसुओं की धारा उनके आंखों से बहने लगी। भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन्होंने पूर्णता से समर्पण कर दिया, ये समझकर कि सृष्टि रचने की शक्ति उनकी अपनी नहीं बल्कि भगवान की कृपा का प्रसाद है। और वहाँ भगवान ने कहा, तपस्या ही मेरी प्रकृति है। जो आपने किया बिना मुझे देखे वो आपकी श्रद्धा का प्रमाण है। अब मैं आपको वो ज्ञान देता हूँ जिससे आप सृष्टि रच सकेंगे, बिना अहंकार, बिना मोह के। इस सृष्टि से पहले सिर्फ मैं ही था, निराकार, नित्य और सर्वव्यापक। मैं ही कारण हूँ, मैं ही परिणाम हूँ और मैं ही उस सब के पार भी हूँ। मेरी शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और फिर विलीन हो जाता है। मैं ही सगुण भी हूँ और निर्गुण भी। भगवान ने आगे कहा, तपस्या ही मेरी सत्ता का सार है। तपस्या के माध्यम से ही मैं सृष्टि करता हूँ, उसका पालन करता हूँ और समय आने पर उसका लय भी करता हूँ। ये तपस्या और निष्कामता का मार्ग ही है जिसके द्वारा आप अपना कर्तव्य बिना अहंकार के पूरा कर पाएंगे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करें तब सभी जीवों में मुझे ही देखें। नम्रता के साथ सृजन करिए, क्योंकि ये मेरी ऊर्जा है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। ये दिव्य ज्ञान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी के मन में एक गहरी शांति छा गई। पूरी स्पष्टता के साथ भगवान की कृपा से सशक्त होकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इस महारचना को, महाकार्य को शुरू किया। भक्ति और वैराग्य के सार में जुड़कर, बिना मोह और अहंकार के। आज हम भी कुछ ऐसे ही कंफ्यूजन में रहते हैं। हमारे पास ड्रीम्स हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं। हम काम में बिजी हैं लेकिन अंदर से खाली हैं। हम चेज करते हैं सब कुछ, पर मिलता क्या है? बेचैनी। हर चुनौती, हर आशंका भरा पल एक ऐसा अवसर है जहां हम उस पवित्र शब्द तप को सुन सकते हैं और हिम्मत और श्रद्धा के साथ उत्तर पा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने अंदर की आवाज़ सुनी तप, वैसे ही आज भी एक आवाज़ है जो कह रही है, रुको, तप करो, क्लैरिटी वही मिलेगी। ये कहानी सिर्फ सृष्टि की घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक उपमा है। ब्रह्मा जी की यात्रा दर्शाती है एक मनुष्य के संघर्ष को, जीवन के शून्य में भी एक मायने, एक उद्देश्य खोजने की कोशिश को। तब
सन्नाटे में गूंजता हुआ एक शब्द है। हमें ये सिखाता है कि असली बदलाव हमेशा अपने अंदर से शुरू होता है, स्वयं अनुशासन और एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पण के द्वारा। आज के युग में जब हर तरफ विक्षेप है, तुरंत मिलने वाली सुविधाओं को भी सफलता समझा जाता है, तपस्या का ये संदेश और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि असली सफलता और संतुष्टि न धन में है, न चंचल सुकूनों में है, बल्कि लग्न, धैर्य और अंतर्दृष्टि में है। जिस तरह ब्रह्मा जी ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अंतर्मुख होने का मार्ग चुना, उसी तरह हमें भी अपने जीवन यात्रा में तपस्या करनी होगी, चाहे वो ध्यान के रूप में हो, स्वयं के विकास के रूप में हो या दूसरों के सेवा के रूप में हो। जैसे आज एक स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है करियर को लेकर, लेकिन शायद उसे छोटी सी तप की आवाज़ सुननी है, मे बी अपने अंदर झांकना है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। एक मदर बर्नआउट फील कर रही है, शायद उसके लिए तपस्या है सेल्फ केयर और साइलेंस। एक एंटरप्रेन्योर लॉस्ट है ग्रोथ के नंबर्स में, उसके लिए तपस्या है वैल्यूज़ के साथ काम करना। तो अब चलिए जानते हैं इस कहानी से हमें बेसिक 5 लेसन्स जो मिल रहे हैं वो सुनते हैं। पर्पस बिना ईगो के भी पॉसिबल है। जब आप सरेंडर करते हैं, क्लैरिटी आती है। तपस्या इज इक्वल्स टू क्लैरिटी, चाहे मेडिटेशन हो या साइलेंस। असली आंसर्स अंदर से ही आते हैं। डिवाइन टाइमिंग सबसे पावरफुल है। सब कुछ एक समय पर होता है, बस भरोसा रखिए, भगवान की टाइमिंग परफेक्ट होती है। इनर ट्रांसफॉर्मेशन पहले आता है, क्रिएशन बाद में। अपने अंदर शांति लाइए, दुनिया भी शांत लगेगी। सेल्फ डाउट का इलाज तपस्या है। जब कुछ भी समझ नहीं आए, रुकिए, जरा ठहरिए, आत्म मंथन करिए, भक्ति में डूब जाइए, जवाब मिल जाएगा। तो वही सवाल जो शुरू में पूछा था, मैं क्या करूं, मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती, उसका जवाब ब्रह्मा जी के इस कहानी से आपको मिल रहा है। आज से पुराणिक पद पे एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये सेक्शन कहलाता है द कृष्ण मोमेंट, द मिरेकल इन द स्टोरी। क्या है ये कृष्ण मोमेंट? It's that one soul-stirring realization in the story that brings divine clarity. जैसे कि श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को बैटलफील्ड में गीता का उपदेश दिया था और वहाँ पर एक डिवाइन क्लैरिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब कुछ आया था। वैसा ही हम हर कहानी के एंड में द कृष्ण मोमेंट को डिफाइन करेंगे। कृष्ण मोमेंट का मतलब ही होगा द मिरेकल मोमेंट, वो मिरेकल जो हम सब के लाइफ में होता है, बस हमें पहचानने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। चलिए इस कहानी का कृष्ण मोमेंट क्या था वो सुनते हैं। इस कहानी का कृष्ण मोमेंट वो पल था जब
ब्रह्मा जी ने बिना कुछ देखे सिर्फ एक आवाज पे विश्वास किया तब, और बिना किसी गारंटी के शुद्ध भक्ति के साथ तपस्या शुरू की। और फिर अनंत काल के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्हें वैकुंठ का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, लक्ष्मी जी की सेवा का दर्शन हुआ, तत्वों की स्तुति का दर्शन हुआ, और वही उनका कृष्ण मोमेंट बन गया। वो पल जहां डाउट से भरपूर एक जीव को भगवान दर्शन देते हैं, बिना किसी रिवॉर्ड के तपस्या पर ग्रेस बरसाई उन्होंने। ये वही मोमेंट है जहां से असली क्लैरिटी, असली क्रिएशन, असली सरेंडर शुरू होता है। एक ऐसी डिवाइन लाइट जहां सब कुछ समझ आ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं गोविंद। इस कथा को ज़रूर शेयर कीजिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस आवाज़ की यात्रा है जो हर जीव के मन में ज़रूर गूंजती है, तप तप। और अगर आप चाहते हैं और ऐसी कहानियाँ सुनना तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आज से अपने कृष्ण मोमेंट्स को मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ढूंढिए आज आपका कृष्ण मोमेंट क्या था। नमस्ते, मिलते हैं अगले गुरुवार, अगले थर्सडे, एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।